बदल गई गुलामी के तरीके। हम कभी गुलामी से आज़ाद नहीं हुए, बस शासन करने के तरीके बदल गए और हमने आज़ादी का भ्रम पाल लिया। यह याद रखना ज़रूरी है कि सबसे पहले वह लोग गुलाम बनते हैं जिनको ये गलतफहमी हो जाती है कि वे आज़ाद हैं। 1862 में ब्रिटिश बैंकिंग द्वारा अमेरिकी बैंकर्स के लिए एक सुझाव। मैं और मेरे यूरोपियन मित्रों को ये जानकर खुशी हुई कि गृहयुद्ध के बाद अमेरिका में जातिगत गुलामी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें मालिक को गुलामों की सारी जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती है। जबकि सबसे आसान तरीका यह है कि पूंजी द्वारा लोगों की आमदनी नियंत्रित करके उनको नियंत्रित किया जाए, और ये सब किया जा सकता है पैसे को नियंत्रित करके। दिखाए गए पिरामिड में शीर्ष पर विश्व के शासक विराजमान हैं और बिल्कुल नीचे शोषित जनता है जो निरंतर अभाव में जी रही है। जनता पर नियंत्रण के लिए दुनिया के हर देश में सरकारें विराजमान हैं जो आमतौर पर जनता के हित में नहीं बल्कि विश्व के शासकों के लिए काम करती हैं। शोषण के विरोध में खड़े लोगों का दमन करने के लिए धर्म सत्ता, मीडिया और शिक्षा व्यवस्था सरकार के सहयोग से काम करती हैं। सरकारों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां बैठी हैं जो विश्व के सभी संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। अधिकतर लोगों को ये लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही स्वतंत्र रूप से विश्व को चलाती हैं, लेकिन इनके ऊपर एक ऐसी व्यवस्था है जो सही मायने में दुनिया का आर्थिक नियंत्रण करते हुए शासकों के साम्राज्य को बनाए हुए हैं। यह नियंत्रण ब्याज कर, टैक्स, राजस्व, केंद्रीय बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जैसी संस्थाओं के माध्यम से होता है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर लोग किसी कानून में परिवर्तन चाहते हैं और दलील देते हैं कि सख्त से सख्त कानून बना देने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जबकि वे लोग ये नहीं जानते कि व्यवस्था का ढांचा कुछ और ही है और सरकारें आज़ाद नहीं हैं। इस व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ लोगों ने एक रणनीतिकार समूह बनाया हुआ है जो षड्यंत्रकारी ढंग से छिपकर दुनिया की दशा और दिशा तय करते हैं। इसके ऊपर 300 लोगों का एक आयोग बना हुआ है जो कि दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर उप परिवार हैं। इनके ऊपर 13 लोगों की शीर्ष परिषद है जो विश्व के सबसे ताकतवर परिवार हैं, जो दुनिया के शासकों के मंत्री के रूप में काम करते हैं, और वे ये सभी अपना एक एक प्रतिनिधि लंदन शहर के पार्षद के रूप में नियुक्त करते हैं। इन 13 लोगों के आयोग में रोथशील्ड परिवार, रॉकफेलर परिवार, मॉर्गन परिवार, स्कीप परिवार प्रमुख हैं। प्रसिद्ध फोर्ड कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड ने इस व्यवस्था के बारे में कहा है, यह अच्छा है कि देश के लोग हमारी बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली यानी मॉनिटरी सिस्टम को नहीं समझते। अगर समझते तो मुझे विश्वास है कि कल सुबह होने से पहले क्रांति हो जाएगी। तो ऐसी क्या बात है जिसे अगर देश के लोग समझ लें तो क्रांति होनी निश्चित है। इस बात को समझने के लिए हमें बैंकिंग प्रणाली के साथ साथ भी यह समझना होगा कि आखिरकार यह पैसा है क्या।